हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू फेवर में। आप सभी के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाया हूं। दोस्तों देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो ओटा मथुलम को कहा जाता है। कथक कथक कहाँ का नृत्य है? तो उत्तर भारत का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? उत्तर भारत का नृत्य है। भरतनाट्यम भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है, ठीक। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। केरल का एक और नृत्य है जिसे हम कथकली कथकली कहते हैं। कथकली कहते हैं। दोस्तों अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। हरभजन सिंह को क्या कहा जाता है? द टर्मिनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर कहा जाता है। और भज्जी भी बोला जाता है इनको। अब दलेर मेहंदी, ये एक सिंगर है। क्या है? सिंगर है। अब प्योपली एक्सप्रेस किस नाम से जानी जाती है? तो प्योपली एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। नहीं सॉरी, प्योपली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। हिमा दास को हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किस एक्सप्रेस? तो इनको जाना जाता है ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अज्जू बॉबी बॉबी जॉर्ज एक एथलीट हैं। कहाँ के हैं? केरल का एथलीट हैं, ठीक। ललिता बाबर एक ये भी हैं, धावक हैं, रनर हैं, लंबी दौड़ वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे। बाबा आमटे आनंद वन को स्थापित करने के लिए। और बाबा आमटे से संबंधित पूछता है कि वो किस से संबंधित हैं? तो एक होता है इसका आंसर कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग से भी बाबा आमटे का संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में हुआ था। कब? 15 जनवरी को हुआ था। 15 जनवरी को हुआ था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। शराबबंदी लागू करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो शराबबंदी लागू करने वाला भारतीय राज्य गुजरात है। गुजरात है सबसे पहला लागू करने वाला कौन है? गुजरात है। अब तो बिहार में भी शराबबंदी है, लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, लोसुंग। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है, ठीक। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो चंडीगढ़ रॉक गार्डन का विकास नेक चंद ने किया था। किसने किया था? नेक चंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक किसने लिखी थी? तो पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक सतीश वर्मा ने लिखे थे। विलियम डेल रिपन की किताब सिटी ऑफ डिजीज किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो दिल्ली इसका आंसर होगा। भारत की मान्यता प्राप्त किस भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। अशोक चक्र वीरता के लिए दिया जाता है। वीरता के लिए दिया जाता है। तानसेन समारोह किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तानसेन समारोह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? तो घास के कोर्ट में खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम विंबलडन ग्रैंड स्लैम है, टूर्नामेंट है। ऑरेंज रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंधित है? तो ऑरेंज रिवॉल्यूशन है
जो यूक्रेन से संबंधित है। किससे है? यूक्रेन से संबंधित। अजय जयराम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अजय जयराम किससे है संबंधित? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। और बैडमिंटन से और है संबंधित, जैसे हम बताते हैं साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ये बहुत ही बैडमिंटन का फेमस खिलाड़ी हैं। श्रीकांत किदाम्बी हो गए, नंदू नाटेक हो गए। अब शूटिंग के लिए कौन सा हो गए? मनु भाकर। मनु भाकर हो गए। अभिनव बिंद्रा हो गए। अभिनव बिंद्रा। टेबल टेनिस से संबंधित कौन सा है? टेबल टेनिस से हो गए भावना पटेल। फिर क्रिकेट से तो आप सब जानते हैं, बहुत सारे खेल हैं। विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। इसके बारे में तो हम आपको बता नहीं सकते, आप लोग खुद बहुत सारे जानते होंगे। नो स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एस्टेरॉयड का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। किससे? नो स्टार से। किससे किया जाता है? नो स्टार से। इनमें से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। नहीं है यहाँ, लिखी गई है नहीं, नहीं लिखी गई है। तो अब्दुल कलाम द्वारा द साइंटिफिक इंडिया लिखा गया है, विंग्स ऑफ फायर लिखा गया है, इग्नाइट माइंड्स लिखा गया है। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा है? तो LK आडवाणी ने लिखे हैं। LK आडवाणी ने लिखे हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने निम्नलिखित में से किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? डायनामाइट का। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल ने किया था। और स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप एक दूरबीन है जिसको गैलीलियो भी बोला जाता है। गैलीलियो ने खोजा था। गैलीलियो ने खोजा था। कोणार्क मंदिर का देवता कौन है? तो इसका आंसर होगा सूर्य। सूर्य कोणार्क मंदिर का देवता है। दोस्तों मैं आज यहीं पर अपना समाप्त करता हूँ। आगे और आप सभी का कमेंट में राय दीजिए। जिस तरह से राय दीजिए उस तरह से मैं आगे का और सब्जेक्ट लाऊंगा, वन लाइनर क्वेश्चंस लाऊंगा और आप सभी का मार्गदर्शन मैं जितना से जितना कर सकूं, सहायता कर सकूं। ये आप सब कमेंट में राय कीजिए कि सर मेरे को ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए। मैं उस पर बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अब आप सभी का प्यार चाहिए। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।